खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का ब्लेज न्यूज में खैर मक़दम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 27 सितंबर बरोज़े हफ्ते की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की जानिब। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा में 60,000 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबों का किया आगाज। ये मंसूबे टेली मवासिलात, रेलवे, आला तालीम, सेहत आमा, हुनरमंदी के फरोग और देही मकानात समेत मुख्तलिफ शोबों पर मुश्तमिल है। इनका आगाज झारसुगुड़ा में अवामी जलसे के दौरान किया गया। देही राब्ता और डिजिटल शमूलियत को बढ़ाने के तहत वजीर आजम तकरीबन 97,500 4G मोबाइल टावर्स का भी इफ्तिताह किया, जिन पर तकरीबन 37,000 करोड़ रुपए की लागत आई। चीन के शुमाल मगरिबी शहर गांसो में 5.6 शिद्दत का जलजला। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर ने हफ्ते के रोज बताया कि आज सुबह 5:49 पर शुमाल मगरिबी चीन के सूबा गांसू के डंगशी सिटी लांगसी काउंटी में 5.6 शिद्दत का जलजला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे की पैदावार की मशरूत इजाजत दे दी है। चीफ जस्टिस BR गवाई और जजेस जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजराया की बेंच ने मुतालिका फरीकैन की दलालत सुनने के बाद यह इजाजत दी है और कहा है कि इन पटाखों को कौमी राजधानी खित्ता NCR में फरोख्त नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में नेतन्याहू के खिताब पर 50 ममालिक के नुमाइंदों का वॉकआउट, कई सारी नशिस्तें देखी गई खाली। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में गैर मामूली सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई जब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू खिताब के लिए स्टेज पर पहुंचे। नेतन्याहू की तकरीर के आगाज के साथ ही 50 मुल्कों के नुमाइंदे बतौर एहतजाज वॉकआउट कर गए, जिसके नतीजे में ऐवान की मुत्तहिद नशिस्तें खाली नजर आई। दिलसुख नगर बम धमाका केस, सुप्रीम कोर्ट ने असदुल्ला अख्तर की फांसी पर लगा दी रोक। जेल रवैया और जहनी सेहत की रिपोर्ट्स की गई तलब। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में साल 2013 के दिलसुख नगर दोहरे बम धमाका केस में एक अहम पेशरफ सामने आई है। इस दहशतगर्दाना हमले में 18 अफराद हलाक और 131 शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। कर्नाटक में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करने का मुतालबा करते हुए हजारों नौजवान सड़कों पर निकल आए। कर्नाटक के धारवाड़ में हजारों नौजवान सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकल पड़े। नौजवानों ने जबरदस्त एहतजाज करते हुए जुबली सर्कल पर धरना दिया और मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खाली जायदादों यानी वैकेंसीज को फौरी तौर पर पुर करने के लिए साथ साथ उम्र की हद बढ़ाने का भी किया मुतालबा। शहर हैदराबाद में शदीद मूसलाधार बारिश और सैलाब का कहर। हैदराबाद में मुसलसल शदीद बारिश के नतीजे में मूसा नदी के अतराफ व अकनाफ के इलाकों समेत शहर के कई सारे इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए। ड्रोन की मदद से मुतासरा इलाकों के मनाजिर मंजर आम पर आ रहे हैं, जिनमें जियागुड़ा, पुराना पुल, मुगल नगर, चादरघाट, MGBS के अलावा दीगर इलाके शामिल है। सैलाबी पानी की वजह से बस्तियों और कॉलोनी में भारी पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मुकामी बाशिंदों को पनागाहों में और महफूज मुकामात पर किया जा रहा है मुंतकिल। आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट, यूपी के आलम तौकीर रजा खान बरेली में नमाज जुमा के बाद तशद्दुद के इल्जाम में कर लिए गए गिरफ्तार। एक मुकामी आलिम और इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सरबराह तौकीर रजा खान को पुलिस ने हफ्ते के रोज मुबैना तौर पर कर लिया गिरफ्तार। तौकीर रजा खान ने इससे कबल जुमे को आई लव मोहम्मद मुहिम की हिमायत में एहतजाज की कॉल दी थी। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने UNGA के खिताब में भारत से मुज़ाकिरात की अपील की। सालसी में ट्रंप के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के रहनुमा ने कहा कि वो भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहते हैं, जो नई दिल्ली की अपनी सिफारतकारी पर नरमी से परेशान है।
यूपी में गैरत के नाम पर किया गया कत्ल। आजमगढ़ में एक शख्स ने अपनी ही 16 साला बेटी को गोली मारकर कर दिया हलाक और इसके बॉयफ्रेंड को शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। गोली मारने से पहले मुलजिम ने मुबैना तौर पर इसकी बेटी और इसके 20 साला साथी को खूब ज्यादा मारा पीटा। पुलिस ने बताया कि मुलजिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से मफरूर है। नाजरीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपना सपोर्ट यूं ही बरकरार रखें।